अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि हब्ली मिनस सालिहीन वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र रब्बि हब्ली मिन लदुन्क ज़ुर्रियतन तय्यिबह इन्नक समीउद दुआ वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा वक़ाल तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलून अन रइयतिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना। मुहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अभी मैंने आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की चंद आयत कलीमा तिलावत फरमाई और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में से एक हदीस तिलावत फरमाई। इन आयात के अंदर औलाद की तरबियत के बाबत अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं। मेरे अजीजों, इंसान की पैदाइश से लेकर मौत तक इंसान अल्लाह की नेमतों के अंदर घिरा हुआ है। खुद इंसान का वजूद एक अल्लाह की नेमत है। फिर इंसान के जिस्म का सही सालिम काम करना, आंख का सही देखना, कानों का सही सुनना, हाथों का सही काम करना, ये अल्लाह की एक अलग नेमत है। इसी तरह वालिदैन की मोहब्बत, वालिदैन का प्यार एक अल्लाह की अलग नेमत है। ठीक इसी तरह औलाद ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज की इस मजलिस के अंदर वालिदैन के ऊपर औलाद के क्या हुकूक है, इस निस्बत से बात करनी है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुढ़ापे के अंदर दुआ फरमाई, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, ऐ बारी ताला, ऐ परवरदिगार, मुझे एक नेक सालिह लड़का अता फरमा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने
90 साल की उम्र के अंदर या 130 साल की उम्र के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ की, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ऐ बारी ताला, आप अपने खजाने से नेक सालेह औलाद मुझे अता फरमाइए, बेशक आप सुनने वाले हैं। रहमान ताला के बंदे इबादुर रहमान के औसाफ के अंदर से बात है। अल्लाह ताला कुरान के फरमाते हैं, रहमान ताला के बंदे वो हैं जो कहते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ए बारी ताला, ए हमारे परवरदिगार, ए हमारे रब, हमारी औलाद को और हमारी बीवियों को हमारी आंखों की ठंडक बना और हमें मुत्तकियों का इमाम बना। इससे पता चलता है कि इंसान औलाद से मोहब्बत करता है। मेरे अजीजों, जहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सदक़ाए जारिया के तौर पर आदमी 3 चीजें छोड़कर जाता है। उनमें से एक है नेक साले औलाद का, कि जो वालिदैन के लिए पढ़कर इसाले सवाब करती है। उनमें से एक सदक़ाए जारिया के तौर पर नेक साले औलाद है। मेरे अजीजों, इस वक्त कल हजरत ने जो बात की, हमारा मुआशरा बेवजनी जो हो गया है, उसमें एक कोताही वालिदैन की एक ये भी है कि अपनी औलाद की सही मानों में तरबियत नहीं कर रहे। औलाद की तरबियत ये वाजिब है, कुरान से इसका इस्तिदलाल है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। ऐ ईमान वालों, अपने आप को जहन्नम के ईंधन से बचाओ और कू अनफुसकुम व अहलीकुम, और अपने घर वालों को भी जहन्नम के ईंधन से बचाओ। जमहूर मुफस्सिरीन ने कू इसका फरमाया कि ये अम्र है और अम्र ये वजूद के लिए आता है। लिहाजा इस बात से पता चला कि औलाद की तरबियत ये वालिदैन की जिम्मे वाजिब है। औलाद की तरबियत ये वालिदैन के जिम्मे वाजिब है। अगर ये औलाद कल क़यामत के दिन अगर नेक साले औलाद छोड़कर गया तो इसके लिए जन्नत ही जन्नत है। अगर औलाद बिगड़ गई, कल क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला उसकी औलाद के बारे में सवाल करेंगे। औलाद ये अल्लाह की नेमत है, ये अल्लाह औलाद ये अल्लाह की अमानत है। कल क़यामत के अल्लाह ताला सवाल फरमाएंगे। मैंने आप के सामने अल्लाह के नबी की जो रिवायत तिलावत फरमाई, कुल्लुकुम राइन, हर राई को, हर जिम्मेदार को अपनी रईयत का सवाल होगा। बाप को, वालिदैन को अपने औलाद के मुतालिक सवाल होगा। हमने तुम्हें औलाद से नवाजा था, तुमने उसकी क्या तरबियत की? खलीफा तो हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने के अंदर एक आदमी औलाद से थक कर बड़ा परेशान होकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे बेटे ने मेरे नाक में दम कर रखा, मुझे बड़ा परेशान किया, मुझे बड़ा सता रहा। वो खैरुल कुरून का जमाना, जन्नती हज़रात जिन पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही के अंदर जन्नत की बशारत दी थी, वो खैरुल कुरून का जमाना, उस वक्त ये वाक़यात। और आज 14 साल गुजर चुके हैं, हमारी औलाद का क्या हाल है? हर कोई औलाद से परेशान है, हर कोई औलाद से थका हुआ है। औलाद घर से बाहर निकलती है कि वालिदैन सर पकड़ कर बैठ जाते हैं कि अभी कोई नई शिकायत लेकर आएगा, अभी कोई नया हुस्न लेकर आएगा। अब वो आदमी ने आकर अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की, फौरन फैसला नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब बड़े जलाल वाले थे, वहां तो फौरन मुर्रा निकलता था। जिस गली से उमर बिन खत्ताब गुजर जावे, शैतान वहां से हिम्मत नहीं होती थी शैतान की।
अमीरुल मोमिनीन ने उसके बेटे को बुलाया। शरीयत का कानून है बातें दोनों तरफ से सुनने की, एक तरफ से सुनकर फैसला नहीं कर देने का। बेटे को बुलाया और कहा कि तेरा बाप तेरी इस तरह की शिकायत कर रहा है। वो नौजवान अमीरुल मोमिनीन से कह रहा है, क्या मैं कुछ सवाल आपसे पूछ सकता हूं? कहा पूछे, क्या बात है? कहा कि सिर्फ औलाद के जिम्मे वालिदैन के हुकूक है या वालिदैन के जिम्मे भी औलाद के कुछ हुकूक है? वो उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि जी हाँ बिल्कुल है। का कौन से? कहा कि 3 वालिदैन के जिम्मे 3 ऐसे अहम जिम्मेदारियां हैं जो औलाद के लिए जरूरी है। का कौन कौन सी? आज की बात का खुलासा इसी के अंदर छुपा हुआ है। कहा वो कौन से 3 है? कहा कि पहला, नेक औरत का इंतखाब, औरत का नेक होना जरूरी है। का दूसरा, बच्चे का अच्छा नाम रखा जाए। तीसरा, कहा कि औलाद से मोहब्बत की जाए। क्या कह रहा है नौजवान? मेरे बाप ने 3 में से एक मेरे लिए मुकम्मल नहीं किया है कि मेरे बाप ने 38 वर्ष की औरत से निकाह किया है। क्या कहा? मेरे बाप ने 38 वर्ष की औरत से निकाह किया है। मेरा बाप मुसलमान है, मेरी वालिदा 38 वर्ष है। का दूसरा, का मेरे बाप ने निजाम जाल रखा है, काला कलोटा सियाह बाप। का तीसरा, आज तक मेरे बाप ने कभी मुझसे मोहब्बत नहीं की। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके बाप को बुलाया और कहा कि तेरी शिकायत को हम खारिज करते हैं, पहले अपने औलाद के हुकूक को अदा करो। औलाद की तरबियत बहुत जरूरी है। उसका पहला मरहला नेक, और अगर नेक औलाद बनाना चाहते हो, औलाद को नेक बनाना चाहते हो तो नेक सालिह औरत का इंतखाब जरूरी है। औरत का नेक होना बहुत जरूरी है। पहले ही दिन से जब रिश्ता हो रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी 4 चीजें देखकर निकाह करता है। पहला, माल देखकर। दूसरा, खूबसूरती को देखकर। तीसरा, खानदान देखता है। चौथा, दीनदारी देखता है। जो आदमी माल देखकर निकाह करता है वो यहूदियत की तरफ जा रहा है। बात को समझना, मैं यहूदी नहीं कह रहा हूं, यहूदियत की तरफ जा रहा है। इसलिए कि यहूदी अक्सर गरीबों के अंदर शादियां नहीं करते हैं, वो मालदारी को पसंद करते हैं। अगर कोई आदमी खूबसूरती की तरफ जा रहा है, खूबसूरत औरत से निकाह कर रहा है, तो वो ईसाइयत की तरफ जा रहा है, इसलिए कि वो खूबसूरती को पसंद करते हैं। अगर कोई खानदान देखकर शादी कर रहा है तो हिंदुओं की तरफ जा रहा है, इसलिए कि हमारे इलाके में हम देखते हैं हिंदू लोग खानदान को पसंद करते हैं और एक मुसलमान है कि वो दीनदारी को पसंद करता है। किसको पसंद करता है भाई? दीनदारी को पसंद करता है। तो सबसे पहला, अगर नेक सालिह औलाद की तमन्ना है, ख्वाहिश है कि हमारी औलाद नेक बने, तो सबसे पहले नेक औरत का इंतखाब किया जाए। निकाह हो गया, निकाह के बाद जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखाई है, उस दुआ के मुताबिक हमें अपनी जिंदगी का आगाज करना है। जब औरत उम्मीद से हो, हमल की हालत के अंदर हो, उस वक्त बहुत सारी बातों का ध्यान रखना है। जब हमारी औरत हमल की अय्याम के अंदर हो, जब उम्मीद से हो, उस वक्त क्या करना है, किन कामों को करना है, किन कामों से परहेज करना है। कुरान शरीफ की कसरत से तिलावत हो, अल्लाह का जिक्र हो। याद रखे, जब बच्चा मां के पेट के अंदर होता है, वालिदैन की बातों को अक्स करता है,
कहता है कि मेरा बच्चा बड़ा जिद्दी हो गया है। ये जिद किस वजह से हुई? आपस में मियां बीवी की अनबन हुई, उस जिद का असर बच्चे के अंदर आया। कुरान शरीफ की तिलावत, अल्लाह का जिक्र कसरत से हो, अल्लाह के सामने रोना हो, सूरह मरियम की तिलावत हो। जब विलादत का वक्त आए, जब विलादत का वक्त आए, उस वक्त औरत को बड़ी तकलीफ होती है। उस तकलीफ के आलम के अंदर अल्लाह से दुआ करनी। इमरान अलैहिस्सलाम की बीवी जब विलादत का वक्त करीब आया, इमरान अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, आप इंतकाल फरमा गए। आपकी बीवी ने मन्नत मानी। क्या मन्नत मानी? ए अल्लाह, अगर मेरे यहां लड़की की विलादत हुई, मैं उसको बैतुल मक़दिस से वक़्फ़ कर दूंगी। खुदा का करना ऐसा हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने लड़की से नवाजा, जिसको हम हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं। विलादत का वक्त जब करीब आए, जब तकलीफ बढ़ रही हो, उस वक्त अल्लाह से जो दुआ मांगी जाती है, जब आदमी मुसीबत में घिरा हुआ होता है, उस वक्त जब अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उसकी जरूर मदद करता है। जब डिलीवरी का वक्त करीब आता है, उस वक्त औरत को बड़ी तकलीफ होती है, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है। उस वक्त अल्लाह से दुआ करे, ए बारी ताला, ए बारी ताला, अगर तूने मेरे यहाँ जो कुछ भी दिया, औलाद लड़का दिया, लड़की दी, मैं उसको तेरे हवाले करती हूँ। ए अल्लाह, इसकी शैतान से तू हिफाजत फरमाई। किताबों के अंदर लिखा है, हदीस पाक में आया, जब औरत हमल की हालत के अंदर होती है, उस वक्त एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये पढ़ती है और कहती है, ए अल्लाह, ये मेरी तरफ से और मेरे पेट के अंदर जो बच्चा है उसकी तरफ से मैं कर रही हूं। अल्लाह तबारक व तआला उसकी हिफाजत के लिए 70 फरिश्तों को मुकर्रर कर देते हैं। जब विलादत हो गई, विलादत में सबसे पहला काम अजान, बच्चे को साफ कर लिया जाए। आजकल हमारे यहाँ तो क्या होता है, फौरन वही पूछते हैं कैसा है, किसके जैसा है, उसके बाप के जैसा है, उसकी माँ के जैसा है, लड़की है लड़का है, जो दिया अल्लाह ने दिया है, जो दिया अल्लाह ने दिया है, हमें उस पर राजी रहना है। सबसे पहले अजान कही जाएगी। जब बच्चा दुनिया के अंदर आता है, शैतान उसको चौके मारता है, शैतान उसको चौके मारता है। उसके एक कान के अजान कही जाएगी और एक कान के अंदर तकबीर कही जाएगी, शैतान से उसकी हिफाजत हो जाए। हमने सुना है जहां जब अजान होती है, अजान की आवाज सुनकर शैतान भागता है, शैतान भागता है। तो जाहिर सी बात है, बच्चे के कान के जब अल्लाह की तकबीर को बुलंद किया जाएगा, अल्लाह की कलिमात को बोला जाएगा, उस शैतान की हिफाजत से शैतान मरदूस से हिफाजत कराया जाएगा, शैतान दूर भाग जाएगा। उसके बाद सबसे पहला काम जो है वो बाप की तरफ से बेहतरीन तोहफा जो है वो अच्छा नाम है। क्या है भाई? अच्छा। आज तो क्या होता है, विलादत हुई कि फौरन मुफ्ती गूगल का सहारा लिया, बच्चों के नाम, कोई आर्यन रख रहा है, पता नहीं कैसे कैसे नए नाम मार्केट में आ रहे हैं, जिसका न सर है न पैर है। नहीं, ऐसा मुतवाज़े नाम, अल्लाह तबारक व तआला को तवाज़ु पसंद है। अब्दुल्लाह, अब्दुर्रहमान, हज़रत अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है, सहाबा इकराम के नाम है, सहाबियात के नाम है।
अल्लाह के बरगुज़ीदा नेक बंदे हैं दुनिया के अंदर, उनके नाम से उन नामों के अंदर से नाम लिया जाए। नाम का असर बच्चों पर बड़ा पड़ता है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ जब विलादत हुई, लड़की की विलादत हुई, नाम रखा आसिया, ऐन अलिफ या ता, आसिया। अल्लाह उसका मतलब होता है गुनहगार। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम चेंज किया, बदल दिया, अंती जमीला, तू जमीला। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यहाँ जब विलादत हुई, हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जब विलादत हुई, नाम रखा। पूछा अली क्या नाम रखा? फरमाया हर जंगी का ये नाम अच्छा नहीं। तो फिर कौन सा नाम? का हुसैन। ये नाम का अल्लाह ताला ने जन्नत में से अभी भी भेजा है, हुसैन। नाम का असर बड़ा पड़ता है बच्चों के ऊपर। इससे नाम अच्छे से राज करें। उलमा हमारे पास है, सहाबा सहाबियों के नामों के अंदर से नाम रखें, वरना क्या होगा? जैसा नाम होगा वैसा बच्चा काम करेगा, फिर वही बापू के चक्कर शुरू हो जाएंगे। उसके बाद उसका हलक करना है, हलक करना है। आजकल तो उम्मत के अंदर 2-2, 3-3 नहीं बल्कि 7 तक पेट के बाल को रखा जाता है। बालिए कहते उसको, बालिए उतारने, देगे पकाई जाती है, उसके लिए बाकायदा दावत तकसीम होती है। तो फुला तारीख को हमारे बच्चे के बालिए उतारने, आपको खाने के अंदर आना है। तो गैरों का तरीका है, मंतशब्बह बिक़ौमिन फहुवा मिनहुम। जो शख्स जिस कौम की मुसब्बत इख्तियार करेगा वो उसके साथ हो। 7 दिन के बाद 14 दिन के अंदर बाल उतारने, हलक कर लेना है उसके बाद क्या है? अकीका करना है। अगर लड़का है तो 2 जानवर या बड़े जानवर के 2 हिस्से कर लो। अगर लड़की है तो 1 जानवर ले लो या 1 हिस्सा। उसके बाद है खतना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मेरे अजीजों, औलाद की तरबियत 2 तरह की है, एक ज़ाहिरी और एक बातिनी। दोनों तरह की तरबियत की जिम्मेदारी वालिदैन के अंदर है। आजकल जो फितने फसाद का माहौल गर्म हो रहा है, जो बाहर चौराहों के ऊपर हम मुसलमानों के नौजवान बच्चे जो अय्याशी कर रहे हैं, मस्जिदों के बाहर, क्रिकेट के मैदानों के अंदर, वाहिद वजह यही है कि वालिदैन उस पर तवज्जो नहीं दे रहे। नहीं, हमारा बच्चा हमारी बात को नहीं सुनेगा तो किसकी सुनेगा? पहले ही दिन से मेरे अजीजों, बहुत सारे अल्लाह के औलिया ऐसे गुजरे हैं जिनको कामयाबी के पीछे उनकी खुद वालिदैन ने बड़ी कुर्बानियां दी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कौन नहीं जानता है? हमारे हिंदुस्तान की आन, हिंदुस्तान की पहचान है। एक मरतबा एक लंबे सफर से वापस आए, लाखों लोगों ने उनके हाथ पर कलमा पड़ा, तौबा की और इस्लाम में दाखिल हुए। अपने घर पर आए, 2 रकात नमाज पढ़ी और पूरी कारगुजारी वालिदा के सामने रखी। अम्मा जान में वहां गया था, इस तरह का मामला पेश आया, मेरे हाथों पर लाखों लोगों ने कलमा पढ़ा, तौबा की और इस्लाम में दाखिल हुए। मां ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, बेटा इसमें तेरा कोई कमाल नहीं है। क्या कहा? बेटा तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, इसमें मेरा कमाल है। हजरत ने फरमाया कि बेशक मां, आप हरगिज़ झूठ तो नहीं बोलेगी, लेकिन क्या बात है, क्या वजह है, आपका क्या कमाल है वो तो बताओ मुझे। फरमाया, बेटा जब तुझे भूख लगती थी, जब तुझे दूध पिलाने की बारी आती थी, जब तू रोता था मैं तुझे रोता छोड़ देती थी, पहले
जाकर वुजू करती थी, 2 रकात नमाज पढ़ती थी, उसके बाद दूध पिलाती थी। का उसका आशिक ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह विलादत हुई और जब बोलना शुरू किया कुरान मुकद्दस के मुकम्मल हाफिज हो गए। क्या बात है? कहा कि वालिदा अय्याम अमल के अंदर वालिदा कसरत से कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करती थी। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह जब विलादत हुई और जब पढ़ना शुरू किया 2.5 पारे के हाफिज थे। क्या वजह? कि वालिदा मोहतरमा कसरत से कुरान मुकद्दस की तिलावत करती थी। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, औलाद की तरबियत ये बहुत जरूरी है। तरबियत का मतलब क्या? तरबियत हो रही है। तरबियत का मतलब क्या है? संवारना, दीन से आरास्ता करना। जब बच्चा दूध के अय्याम के अंदर है, 6 महीने तक हर 2 घंटे के अंदर मां के ऊपर वाजिब है कि वो अपने बच्चे का पेट भरे। अगर नहीं कर रही है, दवाई ऐसी खिला रही है कि बच्चा सोता ही रहता है, तो ये मां अपने बच्चे पर जुल्म कर रही है। हाँ, और आजकल झगड़े इसी बुनियाद पर होते हैं कि नवी नवाई की डिलीवरी करने आई है, बहुत खाती है। नहीं, जब विलादत हो गई, जब बच्चा दूध पी रहा है, तो घर वालों के ऊपर जरूरी है कि औरत का खर्चा डबल कर दिया जाए। औरत का खर्चा डबल कर दिया जाए। बच्चा जब 1 मरतबा दूध पीता है, मां का पेट खाली हो जाता है। वो दिन में 10 मरतबा खा रही है, उसको खिलाओ। आजकल तो मार्केट के अंदर ये नए पाउडर वाले दूध आ गए। गाय का दूध आया, बकरी का दूध आया। नहीं, तमाम अतिपा का इस बात पर इजमा है कि बच्चों के लिए मुफीद अगर कोई चीज है तो उसकी मां का दूध है। 2 साल 2.5 साल तक बच्चों को दूध पिलाया जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, बच्चों को दवाई पिलाकर सुलाया जा रहा है, तो ये मां अपने बेटी पर जुल्म कर रही है। फिर क्या है? जब बच्चा घर के अंदर है, याद रखें हरगिज बच्चों के सामने झगड़ा न हो। घर के अंदर वो दीन वाला माहौल बनाया जाए। इसलिए बच्चा जुबान से बोल नहीं सकता है, लेकिन उसका कान, उसकी आंख, उसका दिलो दिमाग ये कैमरों का काम कर रहा है। जिस तरह वालिदैन कर रहे हैं, जो वालिदैन कर रहे हैं, बच्चा उसको अक्स कर रहा है, बच्चा उसको ले रहा है। हज़रत मौलाना मुज़फ़्फ़र हुसैन रहमतुल्लाह अलैह सहारनपुर के एक मायनाज उस्ताद है। वो अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हमारे इलाके के अंदर एक खुश मिजाज घराना नेक आदमी थे। वो बताते हैं कि जब उनकी विलादत हुई और बच्चा जब चलने के काबिल हुआ, वो लेकर बाजार के अंदर गए। देखा कि बेटे ने चुपके से लारी के ऊपर से बोर को उठाकर खा लिया। परेशान हुए, क्या बात है, मैंने कोई ऐसा अमल नहीं किया है, बच्चे ने चुपके से चोरी से खा लिया। हमारे वक्त चलता है, उसमें क्या हो? नहीं, तरबियत। घर पर आए, सलाम किया, का खैरियत तो है? क्या खैरियत का क्या पूछना? कहा मैं रास्ते में जा रहा था, बेटे ने चोरी से चुपके से वो उठाकर खा लिया। क्या तूने कोई ऐसी हरकत की है या कोई ऐसा काम किया है? मैंने आज तक तुझे जो कुछ भी पैसे कमा कर ला कर दिए वो हलाल कमाई के हैं, बेटे ने ऐसी हरकत क्यों की? जब दिलो दिमाग को हासिल कर जायजा लिया, कहा कि हाँ, हमारे पड़ोस के अंदर जो बेड़ी का दरख्त है, बोड़ी जिसको बोलते हैं, बोड़ी का दरख्त है,
उसकी एक सांस हमारे आंगन में आती है, ऊपर से एक मर्तबा बोर कट कर नीचे गिर गया, मैंने उसको उठाकर खा लिया था। कहा देखो उसका नतीजा है। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे घर के अंदर वो हमारे छोटे छोटे बच्चे, जब छोटा बच्चा है हमारे घर के अंदर, जब वो बोलना शुरू कर रहा है, उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की मुख्तसर सीधे साधे अल्फाज के अंदर कहानी बनाकर उसको हमें पेश की जाए, क्या होगा? बच्चा उसको लेगा। आपने देखा होगा खुद अपने घरों के अंदर कि जब हमारी घर की औरतें नमाज पढ़ती हैं तो हमारी नन्ही नन्ही बच्चियां उसके सामने खड़े होकर, उसे पता नहीं मैं क्या कर रही हूं, लेकिन कभी रुकू कर रही है, कभी सजदा कर रही है। ये असर है, माहौल मिलता है, बच्चा ऐसा बनता है। जब 9 साल की उम्र को पहुंचे, उसको नमाज की दावत दो, उसको नमाज का कहो, और नमाज के साथ साथ में तालीम और ताल्लुम। हमारी बड़ी कोताही इस मामले के अंदर, हमारा पूरा मुआशरा स्कूल की तरफ ऐसा लग गया है कि दीन मोहम्मद की कोई परवाह नहीं। कलमा क्या चीज है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, अल्लाह कौन है, लोग उससे बिल्कुल गाफिल हैं। सुबह 6 बजे से उठकर बच्चों की स्कूल की ऐसी तैयारी होती है, फजर का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन वालिदैन उसकी पाबंदी से स्कूल की फिक्र कर रहे हैं। स्कूल से आ गया, आते ही खाना खाया ना खाया, फौरन ट्यूशन के हवाले कर दिया। कुरान कौन पढ़ेगा, अकाईद कौन सीखेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को कौन सीखेगा, और स्कूल में क्या है? मेरे अजीजों, इस तालीम का क्या फायदा जहां इस्लाम के जनाजे निकल रहे, क्या सिखाया जाता है? मैं तालीम की मुखालिफत नहीं करता। इस उम्मत को वकीलों की जरूरत है, इस उम्मत को डॉक्टरों की जरूरत है, इस उम्मत को वकील और लॉयर की जरूरत है, लेकिन दीनदार तो होना चाहिए। इसलिए मेरे अजीजों, इस पर खूब तवज्जो देने की जरूरत है कि जिस तरह स्कूल के अंदर हमारा बच्चा 5 घंटे 6 घंटे दे रहा है, हम हमारे बच्चे को 2 घंटे 3 घंटे के लिए मकतब मदरसे के हवाले करें। बच्चा वहां जाएगा, कुरान को सीखेगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को सीखेगा, उस पर अमल करेगा। ये बच्चा जब बड़ा होगा, अगर इसको दीन सिखाया होगा, हम मरकर कब्र के हवाले कर दिए जाएंगे, उस वक्त ये बच्चा हमें पढ़ पढ़ कर बख्शेगा। ये बच्चा हमारे लिए कल क़यामत के दिन मैदान महशर के अंदर हमारा शाफे बनकर खड़ा होगा। वरना याद रखना किताबों के अंदर लिखा है, इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, यतीम कौन? जिसका बाप मर गया, जिसकी मां मर गई, वो यतीम नहीं। हकीकी माने में यतीम वो है कि जिसकी औलाद की सही माने में तरबियत न की गई हो, जिसकी वालिदा जिंदा हो, जिसकी वालिदैन जिंदा हो और उसकी सही माने में उसकी तरबियत न हुई हो, वो हकीकी यतीम है। इसलिए मेरे अजीजों, बस एक बात कहकर बात को खत्म करूं। मौलाना सज्जाद, हम हर कोई जानता है, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब दामत बरकातुहु आलिया, वो अपनी तहज्जुद की कारगुजारी बयान करते हैं। वो यूं कहते हैं कि मैं तहज्जुद का आदी कैसे बना। एक मर्तबा रात को कोने के अंदर, एक तरफ कोने में मेरे वालिद मोहतरम तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, एक तरफ मेरी वालिदा मोहतरमा तहज्जुद की नमाज पढ़ रही है और रो रो कर दुआ कर रही है। मैं फौरन अपनी माँ की आगोश में गया और कहा, अम्मा तू क्यों रो रही है, तुझे क्या हो गया है, तुझे कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? कहा कि नहीं, ये अल्लाह से मांगने का वक्त है, अल्लाह से मांगने का वक्त है। कहा अम्मा मैं भी मांग सकता हूं? कहा बेटा मांग। कहा कि अम्मा मुझे रोजाना तेरे साथ मुझे उठा लिया कर, मैं भी इंशाअल्लाह तहज्जुद पढ़ूंगा और अल्लाह से मांगूंगा। हजरत फरमाते हैं कि कभी कभार मेरी वालिदा मुझे उठाती नहीं थी, जिस दिन मुझे उठाती नहीं थी उस दिन मैं रोजा रख लेता था। मेरी वालिदा मुझे रोजा न उठाने पर मजबूर हो गई। इसलिए मेरे अजीजों, इस वक्त उम्मत के अंदर
उम्मत के अंदर मुसलमान तबका ऐसा जो बुलंदी से पस्ती की तरफ जा रहा है, उसके वाहिद एक वजह यही वजह है कि हमने अपने बच्चों की सही मानों में तरबियत नहीं की। कल क़यामत की अल्लाह तबारक व तआला हर एक जिम्मेदार को सवाल करेगा। हम दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह ताला हम तमाम को सही मानों के अंदर अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफीक अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुख्तसर दुआ कर लेते हैं 12 बजे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन